बना दी, उसका काम पूर्ण होता है। हमें बाहर ढूंढना नहीं है, बाहर कहीं खोजना नहीं है। जो हमें चाहिए हम साथ लेकर आए हैं। हमें मोक्ष चाहिए, वो हमारा स्वरूप है। हमें शांति चाहिए, वो हमारे भीतर है। हमें परमात्मा चाहिए, वो हमारे भीतर है। जो कुछ है सब भीतर है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। दिल माँ खोज, दिलई माँ खोजो, यह करीमा रामा। वो सबके दिल में है। अभी भाई श्री सुकृत दास जी से चर्चा हो रही थी। मैंने पूछा यहाँ की एक्टिविटीज़ क्या है, कौन सी गतिविधि करते हैं, तो उन्होंने बहुत सी बातें बताई कि यहाँ पर ये तो कार्यक्रम जिस प्रकार चल रहा है वो चलता ही है। इसके अलावा और भी योग का काम, जैसे भाई साहब बैठे हैं योगा कराते हैं। एक्यूप्रेशर के संबंध में हम बोर्ड में देख रहे हैं, उसके बारे में भी यहाँ चर्चाएं होती है। मतलब स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा जाता है योगासन के माध्यम से, एक्यूप्रेशर के माध्यम से। फिर आपने भी कहा कि मेडिटेशन का भी ये विधा होती है, उसकी भी साधना की जाती है। ध्यान हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ध्यान मोक्ष का दरवाज़ा है। जैसे ही इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए मुख्य दरवाजे से प्रवेश करते हैं, ऐसे ही हमें मोक्ष में प्रवेश करना है तो ध्यान रूपी दरवाजे से ही प्रवेश कर सकते हैं। कबीर साहब जी ने विचारों से प्रेम करते हैं, निश्चित रूप से उनकी वाणियों को पढ़ना चाहिए और उनकी वाणियों से जो भी ज्ञान हासिल हो उसे अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। छोटे छोटे प्रयोग करना चाहिए अपने जीवन में, तो ही हमारा जीवन सुंदर होता है, तो ही हमारा जीवन परिवर्तित होता है। नहीं तो जैसे एक अनगढ़ हीरा जब खदान से निकाला जाता है माइंस से, तो वो कम कीमत होती है उसकी, लेकिन जब उसको तराशा जाता है तो उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। ऐसे ही हम माता पिता से जन्म तो ले लिए हैं, लेकिन जब हम अपने जीवन को तराशते हैं, जीवन को सुंदर बनाते हैं, तो जीवन का मूल्य बहुत बढ़ जाता है और उपयोगी हो जाता है। हमें अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए साधना करनी है, भक्ति करनी है, पूजा करनी है, संतों के संपर्क में आना है, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुंदरमय होगा। और आप सबको देख कर ये खुशी होती है कि महीने में कम से कम एक बार, और भी जगह जाते होंगे, लेकिन ये निश्चित रूप से आप लोग जुड़ते हैं। जगह जगह आश्रम है, उसका लाभ। बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब अरे बस हो गया बस हो गया साहब कह दिए, बस ठीक है। ठीक है, तो साहिब को बहुत धन्यवाद देते हैं। और जैसे कि हमने कहा, संतों का जो दर्शन जो हमें प्राप्त होती है वो माने एक तीर्थ के समान होती है। तो आज बहुत ही भाग्य है हमारे बीच में भारत देश की जय। तुम्हारी बंदगी
आपको और बढ़िया और लगेगा बढ़िया हिंदी लगेगा, समझेंगे हाँ। तो। क्योंकि मैं जब बहुत बढ़िया लगा कि जो ज्ञान की बातें हैं ना, जो शब्दों में उन्होंने मतलब ये लिखा, पिरोया है जी। इंग्लिश वाला। शब्दों द्वारा मतलब हाँ सीधा हाँ, मतलब दिमाग में बस चला। ठीक है। कई बार क्या होता है कि पढ़ने में मतलब 10 बार पढ़ना है, अरे हाँ। क्या बोल रहे हैं, अरे क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये तो गुरु जी वही होते हैं ना। हाँ वही वही नहीं, है। वो तो साहब के विचार ऐसे हैं, कौन सी गुरुदेव जी पुस्तक आप देखे पढ़ आप? लेते बस करके। मेरे ख्याल वो फिलॉसफी वाला होगा। फिलोसफी वाला एक हाँ, फिलोसफी था, फिलोसफी अच्छा। कबीर साहब ऐसे कुछ था, तो वो पढ़े और वो कबीर व्यक्तित्व और कर्तृत्व। तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक नहीं, मंत्रों को भी नहीं उच्चारण कर पा रहे हैं जैसे बोलने पर। तो साहब ने फिर बोला नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं, इनकार कर दिया। तो बाद में साहब ने बोला नहीं, पंजा आ गया है, आपके पंजा आ गया, अपने क्या करें। तो शीला बहन लोगों ने सब लोग बहुत जोरदार क्या है ना, यहाँ एक है जैसे हम लोगों को कर्मकांड करते हैं, तो कभी कभी जो महंत है बीमार पड़ जाते हैं जैसे, तो कौन करेगा उसके पीछे। तो महंत की बहुत कमी थी गुरुशरण साहब, हाँ, अभी तो बहुत कमी थी, अभी तो हो गया लेकिन बहुत कमी थी। तो गुरुशरण साहब के भी कभी कभी वो ससुर जी आए थे, वो बीमार पड़ गए गद्दी में, तो ससुर जी को संभाल ली। तो तब से उन लोगों ने सोचा नहीं और को बनाना चाहिए रिप्लेस, जैसे उत्तराधिकारी का, तो हमको बनाया उन्होंने। तब हमने सीखा जा करके, जो सीख लिया तब हिंदी का पाठ थोड़ा फरे तो अब फर लेते हैं। फरने में साधारण हम लोग फर लेते हैं, कोई बात नहीं, इसमें कुछ साधारण शब्द, जैसे आप लोगों का पुस्तक बहुत साधारण है, हाँ, फरने में सरल भाषा में। सरल भाषा में। संख्या पाठ तो आता ही था, ये इसमें कुछ ये थी नहीं, लेकिन हम अगर ज़्यादा ज्ञान होते फरने में तो हम ज़्यादा वो प्रवचन में ज़्यादा आगे जाते। पढ़ने में और अगर स्पीड फर होती। जब अंदर आएगा तो अंदर आ बाहर गया। पहनिए पहनिए। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद साहेब, हरदम के लिए एक निशानी आप हमारे छोड़ जा रही है, तो हरदम याद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सही सही सही।